अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल मनान। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की माशियत पे। पाकिस्तान की माशियत जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब से कोलिशन गवर्नमेंट बनी है और PMNN की हुकूमत बनी है, तब से माशियत दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। लेकिन इसके बरक्स माशियत तो पहले ही बदतर हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इस बात का वादा किया था या इस नारे पे आए थे कि हम माशियत को पहले से बेहतर करेंगे। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के जो 2022 से 2023 का बजट बना है उस पे, तो जब भी पाकिस्तान में जब भी बजट बना है, सबसे पहले भी तो बजट में हमेशा जो डिफेंस है वो 35 से 40% हिस्सा डिफेंस को जाता है। उसके बाद लोन को 20 से 25% हिस्सा लोन पे खर्च हो जाता है। उसके बाद जो अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो 20 से 25% उस पर खर्च हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बचा क्या? हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग, उनके लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। इसी तरह अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं जी हम टैक्सेशन करेंगे, हम इंस्टीट्यूशन पे टैक्स आयद करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक, उस हिसाब से हम टैक्स आयद नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें कि जी हमने टैक्स आयद करना है, तो हम एक बंदा जो ट्रिलियनियर है या बिलियनियर है उसको उसके लिए भी 16% ही टैक्स, और एक जो आदमी जो रोज़ अपने काम करके कमाता है उसके लिए भी 16%। तो सबसे पहले तो ये एक सेग्रीगेशन होनी चाहिए कि जो बंदा जितनी मालियत है उसके पास या जितने का वो मालिक है उसके हिसाब से उसको टैक्स देना चाहिए, ताकि हमारी मईशत उससे फ़ायदा उठा सके। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो 2022 से 2023 का बजट डिसाइड किया PMN ने, वो 9.5 ट्रिलियन का है, जिसमें डेब्ट सर्विसिंग पे 2950 बिलियन खर्च होंगे। उसके अलावा 1523 बिलियन डिफेंस को दिया गया। इसी तरह 550 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, 530 पेंशन्स पे। हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अपने अखराजात कम करें, अपनी माशत को दिन ब दिन इम्प्रूव करें, तो उसके लिए हमें अपने जो गवर्नमेंट एक्सपेंचर्स हैं या जो पेंशन एक्सपेंचर्स हैं उनको कम करना पड़ेगा। इसी तरह 699 रुपये बिलियंस की हमने सब्सिडी। इसी के साथ हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ। कोई भी मुल्क उस वक्त सब्सिडीज़ दे सकता है जब उसके अपने रिजर्व्स या उसकी आमदन इतनी हो कि उससे वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके अपनी गरीब आवाम को रिलीफ दे सके। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल कर्जा है वो 51 बिलियन है। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के रिजर्व्स की या पाकिस्तान को चलाने की, तो पाकिस्तान को चलाने के लिए 300 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है, लेकिन हमारे ख़जाने में तो सिर्फ 8 बिलियन डॉलर्स हैं। तो इसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है। IMF क्या है? IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फ़ंड, एक ऐसा अदारा जो कि मुल्क को उस वक़्त कर्ज़ा देता है जब उसकी आमदन उसके अखराजात से कम हो जाए, तो वो एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए कर्ज़ा देते हैं, ताकि ये हम अपना मुल्क चला के उनको रेवेन्यू जनरेट करके उनके उनसे जो कर्ज़ा लिया गया है वो वापस दे दें। अगर हम बात करें तो हम IMF के पास 1958 में पहली दफ़ा गए थे। हमने पहले 12 दफ़ा IMF से ये कह के कर्ज़ा लिया कि हमें अपनी जो पॉवर्टी रेट है उसे ख़त्म करना है, हमें अपने मुल्क की पॉवर्टी ख़त्म करनी है, जो कि तब भी 37% थी और आज भी 37% है। उसके अलावा उसके बाद हमने उनसे इतनी दफ़ा कर्ज़ा लिया, लेकिन हमने उतना रेवेन्यू जनरेट हमसे नहीं हुआ, ये लेकिन हमने उतनी टैक्सेशन, उतनी अपनी एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव नहीं किया जिससे हम अपने मुल्क में उतना रेवेन्यू जनरेट करके उनसे जो लोन्स हमने लिए हैं उनको बर वक्त वापस कर दें। अगर हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा IMF से जिसने लिया है वो है अमेरिका। अमेरिका का आज जो सबसे ज़्यादा डेफिसिट है या जो सबसे ज़्यादा लोन है जो उन्होंने IMF से लिया है वो 40 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन कभी आज तक IMF ने उनसे जाके ये बात नहीं की कि आप अपनी पॉलिसीज़ इस तरह की बनाएं या अपनी पॉलिसीज़ इस तरह की बनाएं। इसकी वजह क्या है कि अमेरिका हर दफ़ा अपने बजट्स में अपने जो रेवेन्यू जनरेट करता है उसमें से 16% उनको वापस करता है, ताकि वो फर्दर अपने मुल्क को दिन ब दिन ज़्यादा अपनी मईशत को इम्प्रूव कर सके। उतनी अपने इंस्टीट्यूशन पर टैक्सेशन करते हैं, उतनी अपने जो सारे बजट्स हैं, अपने हेल्थ सेक्टर, अपने पब्लिक सेक्टर, अपने डिफेंस सेक्टर, उनको उस हिसाब से मैनेज करते हैं ताकि वो अपनी जो लोन है, जो डेबिट सर्विसिंग है, उसको भी पूरा कर सके। लेकिन अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सबसे पहली बात है जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स,
ये इकट्ठी चलती हैं, इनको मिल के ही मुआशियत अच्छी चल सकती है। जब भी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो इकॉनमी ख़राब होगी। जैसे कि आपने देखा कि अभी रिसेंट दो माह में जब से कोलिशन गवर्नमेंट आई है, PMNN की गवर्नमेंट आई है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जो मुआशरत का जो बेड़ा गर्क है या मुआशरत जो ख़राब हुई है वो तो इमरान खान साहब के दौर से ही होना शुरू हो गई। जब आपने देखा कि आलमी सतह पर दिन ब दिन इन हर चीज़ महंगी होती गई, हर पूरी दुनिया ने, क्योंकि कोविड के बाद, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो वो सारी जो पूरी जो रीजन में, पूरे ग्लोबल विलेज में जो इन्फ्लेशन हुई है उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना। लेकिन हमने वो सब्सिडीज़ अपने पास से दे के अपने मुल्क के जो रिज़र्व्स हैं वो ख़त्म किए। इमरान खान साहब ने तो वो एग्जाम्पल की कि ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। लेकिन अगर PMN आई है तो उसने ये सोचा कि हम स्टेबिलिटी करेंगे, तो उसके बरक्स उनको नई रिफॉर्म्स के लिए उनको चाहिए कि वो सिर्फ टैक्सेशन से काम नहीं चलेगा, टैक्सेशन के अलावा भी इन्हें अपनी एक्सपोर्ट्स पे करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ सकें, और अपनी जो मतलब जो हमारे निजी अदारे हैं या जो हमारे जो गरीब लोग हैं, ये सब की आमदन बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, टैक्स जनरेट हो। अगर हम सिर्फ टैक्सेशन करते जाएंगे तो जब आवाम के पास पैसा ही नहीं होगा तो हम वो टैक्स किधर से उनसे लेते जाएंगे, तो वो भी दिन ब दिन इसी तरह मौशत ख़राब ही होगी। इसी तरह अगर हम बात करें कि हम इसे कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए नई रिफॉर्म्स तो हमें पॉलिटिकली अपने पार्लियामेंट में बैठ के ज़्यादा सख्त से सख्त फैसले करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी PMLN ने पेट्रोल महंगा करके किए हैं, लेकिन इसके अक्सर जब भी पेट्रोल मुल्क में महंगा होगा तो उसकी वजह से हर सेक्टर में, चाहे वो मतलब फूड सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, तो उससे पूरे मुल्क में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे कि इमरान खान साहब ने अपने दौर में 2-3 मंथ सब्सिडीज़ दे के, क्योंकि पेट्रोल की जो टोटल हमारा जो सबसे ज़्यादा जो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसकी जो फिगर है वो $12 बिलियन हैं, लेकिन उन्होंने सब्सिडीज़ दे के वो इतनी सब्सिडीज़ दे दी कि जो हमारा टोटल 4.3 ट्रिलियन का जो बजट होता है 5 साल का, उसके जितनी जो हमने सब्सिडीज दी थी, वो सालाना जो पेट्रोल की सब्सिडीज थी वो $40 बिलियन तक जा रही थी, जो कि गलत था, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स ख़राब हुए। और आज हम हमारी जो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी और हमारे वो जो हम आवाम को सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए आवाम को जो मतलब झूठी तसल्ली दे के, जो पेट्रोल सस्ता करके या दूसरी अशिया पर सब्सिडी दे के जो हमने माशरत का बेड़ा गर्क किया है, अब उसको सस्टेन करने के लिए हमें IMF की जो कड़ी शर्तें हैं उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी पहले भी हम कर्ज़ा ले चुके हैं और IMF से भी पहले कर्ज़ा ले चुके हैं, और हमें अगर आइंदा कर्ज़ा चाहिए तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम IMF की जो शराइत हैं उन पे पूरा उतरें, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनसे, क्योंकि हमें इस टाइम हमारे मुल्क को ज़रूरत है कि हम अपनी इंपोर्ट्स के लिए क्योंकि हम अपनी गंदम, अपने पेट्रोल, अपनी गैसोलीन, हर चीज़ तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उस इंपोर्ट के लिए जो नेसेसिटीज़ हैं उनकी इंपोर्ट के लिए भी पैसे चाहिए, जो कि अब हमारे रिजर्व में इतने नहीं हैं। अगर हमें IMF लोन नहीं देता, अगर हम उसकी पॉलिसीज़ पे पूरा नहीं उतरते, तो आइंदा आने वाले मंथ में, आने वाले महीने में हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और हमारे पास जो हमारी जो नेसेसिटीज़ हैं वो भी नहीं होगी। हम आवाम के लिए कैसे नए रिफॉर्म्स ला के आएंगे, कैसे आवाम के लिए जो नारे लगाए हैं, या आवाम को नारे तो दूर की बात है, जो खाने की अशिया हैं वो कैसे प्रोवाइड करेंगे। हमें चाहिए कि हम इस टाइम एक नेशन बन के फैसला करें, ना ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि जैसे कि अब आपको पता है कि आलमी दुनिया में हर जगह इन्फ्लेशन चल रही है, तो इस टाइम हमें ज़रूरत है कि हम एक नेशन बन के सोचें, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन के सोचें। हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसे नेशनल एक्शन प्लान के तहत चलें कि कोई भी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरे, जो कि पीछे एक्स PM या एक्स जो गुजरे हैं, उन्होंने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उसको ख़त्म करके अपनी जो इतनी हमने इकोनॉमी में से जो हिस्सा, क्योंकि आपने देखा कि हमारी इकोनॉमी या हमारा जो बजट है या हमारे रिजर्व तो पहले इतने नहीं है, फिर हम नई जो रिफॉर्म्स चाह रहे होते हैं तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी एक चीज़ पे खर्च करती है जी, हमने इलेक्शन के लिए जी इतने यूनियन काउंसिल्स पे इतने अरब रुपया खर्च किया, नई हुकूमत आती है तो वो आके उसे ख़त्म कर देते हैं कि जी हम इसको नए तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए कोई एक्शन प्लान आना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लान आना चाहिए। हमें अब 5 साल नहीं, कोई 10 साल की ज़रूरत है कि हम 10 साल मेहनत करें, 10 साल एक एक्शन प्लान पर चलें कि कोई भी किसी और का कोई मंसूबा रद्द नहीं कर सकता। एक एक्शन के प्लान पे चलें कि हम अपना जो कर्ज़ा है, अगर हम बात करें कि अगर एक आदमी है उसकी आज 1 लाख आमदन है तो उस पर 90 लाख रुपया कर्ज है,
तो अगर हम चाहते हैं अपना अपना कर्ज उतारें तो 7 साल तो सिर्फ हमें अपना कर्ज उतारने पर ही लग जाएंगे। और अगर हम उसके ऑपोजिट, जो कि इमरान साहब कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाएंगे, अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर हम बैंकरप्ट हो जाएंगे तो हम अपने मुल्क को सर्वाइव कैसे करवाएंगे? सर्वाइव करने से मुराद ये है कि जब मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा तो हम अपनी बाहर से हम मतलब जो IMF में अमेरिका, चाइना, यूरोपियन यूनियन और भी दीगर जो ममालिक हैं उनके शेयर्स हैं, जिनकी वजह से, जिनसे मुआहदा या पॉलिसी के तहत हम अपना मतलब हमारे अलावा और भी जो मुल्क हैं जैसे श्रीलंका, उनसे कर्जा ले सकते हैं ताकि हम अपने मुल्क की माशियत को मूव कर सकें। लेकिन अगर हम इसी तरह मतलब इसी बात पर रहते हैं कि हम IMF के पास नहीं जाते तो हम बैंक करप्ट होके, अगर फॉर एग्जांपल हम ये सोच लें कि हम कर्जा नहीं देते लेकिन हमारे पास फिर भी अपने मुल्क को चलाने के लिए इतने रिजर्व या इतने पैसे या इतनी आमदन नहीं है कि हम हर पूरी दुनिया से कट ऑफ होके सिर्फ इस बात पे अपनी अना में या अपनी ज़िद में रह के जी हम मुल्क को मूव करेंगे, तो हम इस तरह मुल्क को मूव नहीं करेंगे। हम इस तरह अपनी जो गरीब आवाम जिनके रिलीफ के लिए हम कहते हैं कि हम उनका कर्जा माफ़ करवाएंगे या हम उनका कर्जा अदा करेंगे, हम उनको दिन ब दिन इन भूख की तरफ, उनको भूख से ही मार देंगे। तो हमें चाहिए इसी तरह अगर हम बात करें कि आज हम 73 साल हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए, आज भी हम यही सुनते आ रहे हैं कि अभी भी हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करते कि अपने हेल्थ सेक्टर को, अपने एजुकेशन सेक्टर को, कि हमारी नेसेसिटीज़ हैं ये सब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि हम ये चीज़ें आज तक ये सुनते आ रहे हैं कि हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम क्या अगले भी 50 साल या 10 साल या 20 साल अगर हम कोई एक्शन प्लान या कोई भी ऐसी प्लानिंग के तहत नहीं चलते जिससे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सके या हमारा मुल्क खुशहाल हो सके, तो क्या हम आने वाले भी 5 या 10 साल बाद यही सुनेंगे कि हम अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते, अपने हेल्थ सेक्टर को प्रमोट नहीं कर सकते, अपने टूरिज्म को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन सब को प्रमोट नहीं कर सकते? तो बस यही अपील है कि हमारी गवर्नमेंट से, हमारी आवाम से कि बी अ नेशन, साथ मिलकर चलें, अच्छे से अच्छे फैसले करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स लाएं मुल्क को और हमारी इकोनॉमी को जैसे भी अगर लोन लेके स्टेबल हो सकती हैं या जैसे भी स्टेबल हो सकती है, इसको स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए। शुक्रिया।